माय डियर फ्रेंड्स, ये एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये तो यहां पर मैं सिर्फ टॉप 10 फाइनेंशियल स्कैम्स की बात कर रहा हूं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं जिसको यहां पर रिपोर्ट भी नहीं किया गया है क्योंकि उनका वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक बार आप सोचिए इन सब का कितना होगा। अब यहां पर इन स्कैम्स का और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी बात। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर ऑडिटिंग का जो फंक्शन होता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करने की जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी एक्सक्लूसिवली है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास। और ये अथॉरिटी उनको मिलती है स्टैट्यूट से, मतलब अलग अलग लॉ से। तो चाहे वो कंपनीज एक्ट हो या इनकम टैक्स एक्ट हो, वो एक्सक्लूसिवली सीए लोगों को ये अथॉरिटी देते हैं। और सीए लोगों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए बनी है उनकी इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता देता हूं कि इंस्टीट्यूट ने ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं जिनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है जब भी वो किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं। बिकॉज जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे रूल्स को फॉलो करके किसी भी कंपनी का ऑडिट करता है और ऑडिट करने के बाद उस बैलेंस शीट पे साइन करता है, तो वो बैलेंस शीट एक ऑथेंटिकेट, एक सर्टिफाइड बैलेंस शीट बन जाती है, जिसके बेसिस पर कई लोग बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। कई सारी बैंक अपने अलग अलग तरीके के लोन्स यहां पर सैंक्शन करती है, इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं, मार्केट में जो शेयर होल्डर्स है वो अपने हार्ड अर्न मनी को उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच करके अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस कंपनी की बैलेंस शीट पे साइन किया है तो वो एकदम सही डेटा होगा, एकदम सही आंकड़ा होगा। लेकिन एक बार आप इमेजिन कीजिए, अगर यहां पर एक सर्टिफाइड बैलेंस शीट में कोई घपला निकलता है, कोई फ्रॉड निकलता है और कंपनी के फाउंडर खुद कहते हैं कि हाँ, हम हमारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे थे, तो आप यहां पर कैसे समझेंगे कि यह किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के कंट्रीब्यूशन के बिना कैसा संभव है। सत्यम के अंदर जब यह घटना सामने आई तो सत्यम के जो ऑडिटर्स थे, प्राइस वाटर हाउस, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने की सब लोगों की तरफ से मांग उठी। बता देना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एक कमेटी है जिसका नाम है डिसिप्लिनरी कमेटी। और ये डिसिप्लिनरी कमेटी का काम है कि वो अपने मेंबर्स मतलब सीएस के खिलाफ एक्शन ले इफ दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मतलब अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर उन्होंने अच्छे से पूरी नहीं की है और किसी प्रकार से भी वो वहां पर गिल्टी पाए जाते हैं, तो उन पे एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का है।